दोनों के बीच खामोशी थी, लेकिन अब उनमें अजनबीपन और झिझक कम हो गई। वे दोनों जिंदगी के किनारे पर जूझ रहे थे। शायद इसी वजह से उनके पास बात करने के लिए कोई दिलचस्प विषय नहीं था। इंशु पढ़ाई के साथ साथ खाली समय में पार्ट टाइम काम भी करता था। मिड ऑटम फेस्टिवल के दिन उसके बॉस ने उसे 2 डिब्बे सब्जियों का बड़ा गिफ्ट पैक दिया, लेकिन उसके पास न तो रसोई थी और न ही वह खाना बनाना जानता था। इसलिए उसने वह गिफ्ट पैक पैरों से अपाहिज लड़की को दे दिया। बहुत जल्दी वे एक साधारण से रेस्तरां में आ गए, सिर्फ इसी एक वजह से। हाय, यह इसके साथ ही चलता है, समय के साथ साथ खरीदी गई चीजों की तरह। शुरुआत में मैं भी बिल्कुल आप सभी लोगों की तरह ही था, जैसे आप अभी हैं। इंशु की मंशा अच्छी। लड़की को लगा कि यह शीशी दान है, जिसे वह सहजता से स्वीकार नहीं कर सकती। उसने इंशु को घर पर खाना खाने के लिए रोक लिया। ये इंशु का तीसरी बार मुफ्त में खाना था, लेकिन इस बार उसने खुद मदद करने का फैसला किया। जब दोनों मिलकर खाना बना रहे थे तो बातचीत शुरू हो गई। लड़की ने बताया कि उसका नाम क्योसे है। उसका खुशहाल परिवार था, लेकिन एक सड़क दुर्घटना में उसके माता पिता की मौत हो गई और वह विकलांग हो गई। तब से वह अपनी दादी के साथ रह रही है। जब दादी कबाड़ इकट्ठा करने जाती थी तो अक्सर कुछ खाली शराब की बोतलें और तरह तरह की पुरानी किताबें भी ले आती थी। क्योसे को हर किताब की सामग्री जुबानी याद थी, और वे विदेशी शराब की बोतलें जो दुनिया भर से आई थी, उनकी बोतल में बची हुई खुशबू को सूंघकर ही वह सटीकता से उनका साल और देश बता सकता था। जोसे के शब्दों में, वह भी दुनिया भर की यात्रा कर चुका है और अगर फिर मौका मिला तो वह एक बार और स्कॉटलैंड जाना चाहता है। इंशु को इस शारीरिक रूप से अक्षम दृढ़ इच्छा शक्ति वाली लड़की में दिलचस्पी होने लगी। कुछ दिनों बाद वह फिर आ गया। इस बार आने का बहाना था जोसे की खराब इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर की मरम्मत करना, लेकिन कोशिश के बाद भी कोई असर नहीं हुआ। क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ?